So, good afternoon everybody. I was just discussing a question on applications of trigonometry. So यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में कि x एट t इक्वल टू 1 आप निकाल लीजिए तो वहाँ से x आपका 4 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप x t का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे x आपका आ जाएगा 4 sin ऑफ पाई बाई 2 इंटू 2। तो ये आपका 4 sin पाई आ जाएगा और हमें पता है sin पाई 0 होता है तो x 0 हो जाएगा। अब इसको जरा विजुअलाइज करें। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे था, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे x 4 हो गया और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर x फिर 0 हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 0 से और 2 सेकंड के बीच में ये रुका होगा कहीं और 0 और 2 पर पोजीशन वही है जहां से चला था, घूम फिर के वापस आ गया। इसका मतलब 0 से 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये कह सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में इसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा और तभी ये वापस आया होगा। तो 0 से 2 में डिस्प्लेसमेंट 0 और एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो इसको आप शायद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। तो ये एक्चुअली फिजिक्स की प्रॉब्लम है, बट उसमें जो एनालिसिस है इसका उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है ताकि आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएं। तो दैट इज व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज x एट t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू 4। तो इसे आप सॉल्व करेंगे आएगा 4 साइन ऑफ 2 पाई और साइन 2 पाई 0 होता है तो x विल अगेन बी 0। दैट मीन्स 4 सेकेंड में फिर 0 हो गया। अब जरा पैटर्न ऑब्जर्व करें, 0 सेकेंड में भी x 0 है, 2 सेकेंड में भी x 0 है, 4 सेकेंड में भी x 0 है। तो हम शायद ये कह सकते हैं कि हर 2 सेकेंड के बाद वापस उसी पोजीशन पे पार्टिकल आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ इट्स अ ऑसिलेटरी मोशन जिसका टाइम पीरियड आपका 2 सेकेंड, क्योंकि हर 2 सेकेंड के बाद वही पोजीशन रिपीट हो रही है। तो दिस वी कैन कंक्लूड। ये ऑसिलेशन का चैप्टर है, 11th क्लास का सेकंड लास्ट चैप्टर है, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट उसका इंट्रोडक्शन यहीं से होता है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज की। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज लास्ट चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में भी है फिजिक्स के। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स की ग्राफ। तो ये बेसिकली साइन का ग्राफ है और अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन है और कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। यहाँ से हम देखें कि t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 पर था, t इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 4 था, यहाँ पे 2 पे फिर 0 हो गया, तो 4 पे फिर 0 है। तो सिमेट्री से आप कह सकते हैं कहीं यहाँ होगा। तो ऐसे कुछ एक्स ग्राफ आएगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक एनालिसिस निकाली थी कि हर 2 सेकेंड पर x 0 है, लेकिन अगर इसको फर्दर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली ग्राफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैटर्न रिपीट हो गया आफ्टर 4 सेकेंड। तो इट वाज वन ऑफ द कंक्लूजन। आर्बिट्रेरी बेसिस पर मैंने कंक्लूड किया कि x रिपीट हो रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, बट टू बी मोर प्रिसाइज x के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है दैट विल बी 4 सेकेंड। x जो है वो जरूर यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 सेकेंड के बाद, लेकिन अगर मोशन की एज अ होल बात तो उसमें वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन भी सेम होने चाहिए आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। तो ये इसकी एनालिसिस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन से दैट x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का मैक्सिमम वैल्यू 4 है। मिनिमम अगर आप चेक करें तो साइन का जो मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो x का जो मिनिमम वैल्यू आएगा यहाँ से वो आपका -4 आएगा। ये सारे के सारे एक्चुअली ऑसिलेशंस वाला चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 11th का, तो उसमें सब ये यूज होता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है आपको कि जो जब आप 11th का जो जैसे ऐसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स में भी यूज होता है, ये काइनेमेटिक्स जो है सेकंड चैप्टर है उसमें भी यूज होगा, मोशन इन प्लेन थर्ड में भी यूज होगा, एनएलएम में भी यूज होगा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसमें क्या क्या मैथ्स आपको यूज करना है पूरे फिजिक्स में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए उसमें 90 से 95% प्योर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का केवल 5% उसमें रोल होता है, कॉन्सेप्ट फेचिंग का काम केवल फिजिक्स का है, बाकी पूरा काम आपका प्योर मैथमेटिक्स का है। तो एटलीस्ट इतना मैथ्स आपको आना चाहिए कि आपको कैलकुलेशंस कर पाए। तो यही पर्पज है, इसलिए कोर्स आपको अलग से कराया जाता है मैथमेटिकल टूल्स का। आइए इस पर आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसी में ना एक क्वेश्चन आता है कि इसका वेलोसिटी, तो ये क्योंकि डिफरेंशिएशन का पार्ट है तो डिफरेंशिएशन हमने किया नहीं, तो अलग से मैंने क्वेश्चन बना दिया कि मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का 2 बाई cos pi t बाई t। अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो t को आप 0 पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगा 2 पाई cos ऑफ 0, और हमें पता है cos 0 1 होता है तो वेलोसिटी यहां से 2 पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, तो t को 1 पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी यहां से 2 पाई और cos पाई बाई 2 आ जाएगा, और हमें पता है cos पाई बाई 2 0 होता है तो वेलोसिटी 0 आ जाएगा। यहां से पकड़े बात को, वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड भी 0 होगा, इसका मतलब पार्टिकल रुक गया होगा। तो वापस से इसके फिजिक्स पे आऊंगा। फिजिक्स था इसका एक रोड है, उस रोड को मान लीजिए एक्स एक्सिस के लोग पतला सा रोड है, इसको आप दूर से देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसा लगेगा, हालांकि वैसे तो रेक्टेंगल शेप में होगा, बट इसको अगर आप बहुत दूर से विजुअलाइज करेंगे तो इट विल बी इट विल सीम टू बी लाइक इन स्ट्रेट लाइन। उस लाइन को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगा, मतलब पार्टिकल वहां पे रुका होगा। ये एनालिसिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप t को 2 डाल दीजिए तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा 2 पाई cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू cos पाई माइनस 1 होता है तो वेलोसिटी यहाँ से आपका माइनस ऑफ 2 पाई आ जाएगा। तो आपने देखा कि कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सिंपल उसमें साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यूज के कन्वर्जन, ASTC, इस एंगल को उसमें चेंज करो, उसको इसमें करो। आपको लग रहा होगा इसमें मैथ्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में 90 से 95% पार्ट ही मैथ्स का है, तो उसमें जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो एक बेसिक मैथ्स है आपकी, वो आपको आनी चाहिए। तो इसलिए ये ब्रिज कोर्स आप कहें मैथमेटिक्स का या मैथमेटिकल टूल्स कहें इसको, ये आपको कराया जाता है ताकि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में जो मैथ्स की जरूरत पड़ेगी वो एटलीस्ट आपको मैथ्स उतना तो आना ही चाहिए। उसके एनालिसिस, उसके इंटरप्रिटेशंस, वो सब फिजिक्स के पार्ट हो गए, बट जो उसका वैल्यूज जो कैलकुलेट करने हैं वो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको मैथ्स की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स अलग से आपको कराया जाता है। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगा। सो द सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन इज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप माने एक सड़क है और उस सड़क को आप बहुत हाइट से देख रहे हैं, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। सोचो कि आप एरोप्लेन में हैं और एरोप्लेन में ऊपर से आपके नीचे, सोचो कि नीचे जो हाईवे है उसको आप देख रहे हैं, तो उससे वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा आपको लगेगा, उसको आप एक्स एक्सिस मानिए। तो इतना कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है। अब उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए, पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्स चेंज करेगा, तो वो जो एक्स है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 sin ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी। दिस इज द फिजिकल सिचुएशन। आई थिंक आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अब इसके मैथ्स पे काम करेंगे, क्योंकि तो हमने विजुअलाइज किया, ये काम फिजिक्स का है। एक्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके रिलेशंस कैसे फील होगा, उसकी एनालिसिस, रुकेगा नहीं रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम, ये प्योर मैथमेटिकल है। तो यू हैव टू थिंक इन मैथमेटिकली, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो पूरा का पूरा आपका जो काम है वो थिंकिंग प्रोसेस है, पूरा वो मैथमेटिकली डिजाइन है, तो वो पूरा मैथ्स के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप वाइज ही इसमें चलना है। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिचुएशन क्लियर होगी आपको। तो आइए इसके मैथ्स पे आपसे बात करूंगा। तो x हमारा दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर x के वैल्यूज। जैसे इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, वहां से एक 0 आ गया। इससे पता लगा कि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था, जिसको हमने ओरिजिन माना वहीं से वो मूव करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हमने देखा t इज इक्वल टू 1 पर x का वैल्यू 4 है, मतलब 1 सेकंड पर x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया, ये कह सकते हैं, ड्यूरिंग 0 सेकंड टू 1 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 पर x फिर 0 हो गया, मतलब पार्टिकल फिर घूम के वापस आ गया। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसका जो विजुअलाइजेशन है, फिजिकली जो इवेंट हो रहा है, जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं पार्टिकल एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, वो उसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। लेकिन उसका क्वांटिफिकेशन करना दूसरों को बताएंगे कैसे, एनालिसिस उसकी, क्वांटम वैल्यूज क्या हैं उसके, कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे कि एक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, पूरा का पूरा प्योर मैथमेटिकल एनालिसिस उसमें जरूरत है। उसके बाद फिर हमने t इज इक्वल टू 4 पे देखा, फिर इसके ग्राफ के एनालिसिस की, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देखे इसके। देन वी स्विच टू द वेलोसिटी, फिर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे। फिर हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि किसी अगर मोशन की हमें एनालिसिस करनी है, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, उस पर क्या क्या इनके वैल्यूज क्या हैं। तो एक तो इसका विजुअलाइजेशन हो गया कि आप फिजिकल इवेंट को समझ पाएं कि ये हो रहा है।
लेकिन उसके अंदर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, जब आप उसको बताएंगे किसी को, तो यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, in terms of coordinates, in terms of velocity, in terms of acceleration. There is the use of trigonometry. So that's why mathematics is important for solving questions of physics. I hope you get the point. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.